चैप्टर वाइज राइटिंग स्कॉलर्स को बोरिंग क्यों लगता है? जब कोई रिसर्च स्कॉलर अपनी थीसिस राइटिंग के फेज में पहुंचता है, तो सबसे पहले उसे एक एडवाइस दी जाती है, थीसिस को चैप्टर वाइज लिखो। लेकिन यहीं से दिक्कत शुरू हो जाती है। शुरुआत में ये तरीका सिस्टमैटिक लगता है, पर जैसे जैसे स्कॉलर आगे बढ़ता है, उसे ये प्रोसेस मोनोटोनस और बोरिंग लगने लगता है। कई स्कॉलर्स को तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के बाद ही इंटरेस्ट खो देते हैं। असल में चैप्टर वाइज राइटिंग बोरिंग इसलिए लगती है क्योंकि इसमें फ्रीडम कम और स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है। हर चैप्टर का फॉर्मेट पहले से फिक्स्ड होता है। इंट्रोडक्शन में बैकग्राउंड और ऑब्जेक्टिव लिटरेचर रिव्यू में प्रीवियस स्टडीज, मैथडोलॉजी में रिसर्च प्रोसेस, रिजल्ट में फाइंडिंग्स और कंक्लूजन में समरी। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते करते स्कॉलर को ऐसा महसूस होता है जैसे वो कोई क्रिएटिव काम नहीं बल्कि डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है। रिसर्च की एक्साइटमेंट धीरे धीरे मैकेनिकल राइटिंग में बदल जाती है। दूसरी वजह है रिपीटेशन। कई स्कॉलर्स को लगता है कि एक ही बात अलग अलग चैप्टर्स में बार बार आ रही है। कभी ऑब्जेक्टिव टिप्स दोहराने पड़ते हैं, कभी रिजल्ट्स को जस्टिफाई करने के लिए पुराने पॉइंट्स दोबारा लिखने पड़ते हैं। जब स्कॉलर को लगता है कि वो नई चीज नहीं लिख रहा, सिर्फ वही बातें डिफरेंट स्टाइल में दोहरा रहा है, तो नेचुरली उसे राइटिंग प्रोसेस से बोर्डम महसूस होने लगता है। तीसरी बड़ी वजह है लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी की कमी। थीसिस एक दिन या एक हफ्ते का काम नहीं होता। हर चैप्टर के बीच में कई दिन या हफ्ते का गैप आ जाता है। इस गैप के दौरान स्कॉलर का राइटिंग फ्लो टूट जाता है, और जब वो दोबारा पेन उठाता है तो उसे लगता है कि वो फिर से नए टॉपिक पर लिख रहा है। इस वजह से कंटिन्यूटी नहीं बनती और लिखने का में मजा चला जाता है। कई बार प्रॉब्लम ये भी होती है कि स्कॉलर को हर चैप्टर के कंटेंट की क्लियरिटी नहीं होती। उसे समझ नहीं आता कि किस चैप्टर में कितना डिटेल देना है और कहाँ पर स्टॉप करना है। कुछ स्कॉलर्स चैप्टर 1 में ही इतना ज़्यादा लिख देते हैं कि आगे चैप्टर्स के लिए पॉइंट्स ही नहीं बचते, और फिर उन्हें लगता है कि राइटिंग ड्रैग हो रही है। ये कंफ्यूजन चैप्टर वाइज राइटिंग को और थकाऊ बना देता है। एक और रीज़न ये है कि चैप्टर वाइज राइटिंग में विजुअल प्रोग्रेस धीरे धीरे दिखती है। जब स्कॉलर एक एक्सपेरिमेंट करता है या डेटा एनालाइज करता है, तो उसे तुरंत रिजल्ट दिख जाता है, एक्साइटमेंट आती है। लेकिन राइटिंग में प्रोसेस फाइल के पेजेस या वर्ड्स में गिनी जाती है, और ये प्रोग्रेस धीरे धीरे बढ़ती है। इसलिए कई स्कॉलर्स को लगता है कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं दिख रहा, जिससे मोटिवेशन कम होने लगता है। सबसे बड़ी बात, कई स्कॉलर्स थीसिस राइटिंग को एक क्रिएटिव जर्नी नहीं बल्कि फॉर्मल रिक्वायरमेंट की तरह लेते हैं। उनके मन में होता है कि बस चैप्टर्स पूरे करने हैं ताकि सबमिशन हो जाए। जब मन में ये सोच आ जाती है तो राइटिंग नेचुरली बोरिंग लगती है, क्योंकि फिर फोकस कंटेंट पर नहीं, कॉम्प्लीशन पर होता है। लेकिन सच ये है कि चैप्टर वाइज राइटिंग बोरिंग नहीं होती, बस उसे सही अप्रोच से करना जरूरी होता है। अगर स्कॉलर हर चैप्टर को एक स्टोरी की तरह ट्रीट करे, जहां इंट्रोडक्शन से शुरुआत हो, मेथोडोलॉजी में प्रोसेस दिखे और रिजल्ट्स क्लाइमैक्स की तरह सामने आए, तो राइटिंग इंटरेस्टिंग लगने लगती है। साथ ही अगर गाइड या मेंटर बीच बीच में फीडबैक देता रहे, तो स्कॉलर को लगेगा कि वो प्रोग्रेस कर रहा है, ना कि बस पेजेस भर रहा है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि चैप्टर वाइज राइटिंग बोरिंग नहीं है, बल्कि वो रिफ्लेक्शन है आपकी पूरी मेहनत का। हर चैप्टर आपकी रिसर्च का एक चैप्टर नहीं, बल्कि आपकी ग्रोथ का भी एक स्टेप है। बस ज़रूरत है पर्सपेक्टिव बदलने की, क्योंकि जब स्कॉलर राइटिंग को बर्डन नहीं, जर्नी समझने लगता है, तो हर चैप्टर बोरिंग नहीं बल्कि मीनिंगफुल लगने लगता है।